बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही पवित्र वैशाख पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे किछि विशेष होबा पई जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणक शुभ फल मिलिबाकू जाउछि एवं केतेक क्षेत्र रे आपणक सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिछि। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे वैशाख पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य आपणक केते मात्रा रे शुभ फल देबा पई जाउछि एवं केते मात्रा रे आपणक सतर्कतार आवश्यकता रहुछि। से विषय जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एही वैशाख पूर्णिमा परे आपनकु चारोटी बड़ शुभ खबर मिलिबाकू जाउछि। राहु आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती, शनि एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती, शुक्र आपणकर अष्टम भावरे निजर स्वराशि रे गोचर करुछंती एवं भाग्य भावर अधिपति गुरु, भाग्यर कारक ग्रह गुरु आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती। केतु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती। 11 तारीख को मंगल आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। 14 तारीख को शुक्र मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे, अर्थात आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे एवं 15 मई को दुईटी प्रमुख ग्रह सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे। तो बंधु माने शनि आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती। षष्ठ भावटी होइताय रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। तो एही समय आपणकर शत्रु माने आपणकर प्रतिद्वंदी माने परास्त हेबे। आपण समस्त कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य विजय प्राप्ति करिवे। एहा व्यतीत 11 तारीख को मंगल आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे एवं मंगल सप्तम भाव प्रवेश करबा क्षणी आपणकर वैवाहिक जीवन रे टिके तीव्रता आसीबा पई जाउछि। सप्तम भावटी हेउछि हमर वैवाहिक जीवनर भाव, विवाह हमर जीवन साथीर भाव एवं हमर पार्टनरशिप रो भाव। तो एही घरे मंगल जे कि देवता मानकर सेनापति अटंती, तो से आपणक मध्यरे एग्रेशन आनिबे। आपणकर पार्टनर को मध्यरे मध्य एग्रेशन रहिबो, जहा फଳରେ छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्यरे जुक्ति तर्क हेबो, द्वंद्व हेबो। सामान्य विषय गुडिक हठात करी एक बड़ झगड़ारे परिणत होइजिबो। तो जदि आपण निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रखुनांती, आपणकर पार्टनर निज क्रोध उपरे नियंत्रण रखुनांती, तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा दे पारे। तेणु 11 मई परे विशेष भाव में आपण आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति सतर्क रुहंतु। 14 तारीख को शुक्र आपणकर मिथुन राशि रे अर्थात आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे। नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव। तो जेहेतु गुरु एठारे पूर्वरु ही उपस्थित अछंती एवं 14 तारीख को गुरु एवं शुक्र उभय एठारे एकत्र हेबे, तो आपणको किछि शुभ खबर प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य आकाशर उच्चा को उठिबो। भाग्यर कारक ग्रह गुरु आपणको पूर्वरु कृपा वर्षा करुथिले एवं एबे शुक्र मध्य एठाको चली आसीबे। तो दुई जण गुरु आपणकर नवम भावरे रहिबे, जहा फଳରେ आपणकर भाग्य सुदृढ़ हेबा पई जाउछि। भाग्य बଳରେ आपण जहा भी करिवे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपण अल्प परिश्रम रे मध्य अधिक सफलता लाभ करि पारिबे। तो बंधु माने जदि आपण आपणकर भाग्य संबंधित किछि भी निर्णय नेबा पई चाहुचंती, किछि भी डिसिजन नेबा पई चाहुचंती, तो आपण 14 मई परे नियंतु। जदि आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती, किछि बड़ जिनिस किणाकिणी करिबा पई चाहुचंती, कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करिबा पई चाहुचंती, तो 14 मई परे समय आपणक पई बहुत भलो रहुछि। शुक्र आपणकर नवम भावरे निजर कृपा दृष्टि वर्षा करिवे। तेणु कोनोसी भूल करंतु नाही। आपणको जो शुभ फल मिलिबाकू जाउछि, जदि आपण किछि भूल करि देउछंती, तो सेही शुभ फल आपणको प्राप्ति होई परिबो नाही। तेबे बंधु माने मो आपणको तीनोटी निर्दिष्ट भूल विषय कहिबाकू जाउछि, जा आपण प्रति मासरे बारंबार करूछंती। एही भूल गुडिक जोगु भाग्य आपणको अनुकूल करू नाही, संपर्क असुविधार सम्मुखीन हेउछि एवं आपणकर आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार हेउ नाही। तेबे एही तीनोटी भूल कोन?
तेबे बंधु माने भूल गुड़िक कण जानिबा पूर्वरु आसंतु आउ किछि जानिनेबा। मे 15 तारिख रे दुईटी प्रमुख ग्रह बुध एवं सूर्य आपणकर सप्तम भावरु अष्टम भाव को चलन करिवे। केवल मंगल सप्तम भाव रहिबे। तो वर्तमान जेमिति ही सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे तो आपणकर स्वास्थ्य उपरे यार प्रतिकूल प्रभाव पड़ि पारे। तेणु मई 15 परे आपणको आपणकर शारीरिक सुस्थता उपरे विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। जेहेतु अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, याकु रोगर स्थान त्रिक भाव बोली माना जाय थाए, तो बुध एवं सूर्य आपणको एठारे अशुभ फल प्रदान करिवे। बुध हेउछन्ती चर्मर कारक ग्रह, तो आपणकर टिके एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपणको आपणकर त्वचार विशेष जत्न नेबार अछि। यह व्यतीत सूर्य अष्टम भाव में गोचर करुवा कारण आपणक आखिरे ज्वलन भली आपण किछि समस्या अनुभव करि पारंती। निजर खाद्यपेय प्रति मध्य आपण सतर्क रुहंतु। बाहरर खाद्य जंक फूड फास्ट फूड एसबु ठारू आपण जेते पारिबे दूर रे रुहंतु। यह व्यतीत अष्टम भाव जनक जीवन में हठात अप्रत्याशित घटना गुड़ी नियंत्रण करे। तेणु सूर्य एवं बुध आपणकर दैनंदिन कार्य हठात किछि घटना घटाई पारंती। अप्रत्याशित खर्च होई पारे, हठात किछि खबर होई पारे, किबा आपणको अप्रत्याशित भाव में शीघ्र गति करबाको किबा जरूरी विषय गुड़ी को परिचालना करबाको पड़ी पारे। यह सहित आपणकर आग्रह बढ़िबा पई जाउछि। आपण निजको आध्यात्मिकता प्रति आकर्षित एवं भगवानଙ୍କ सहित संयोग करबाको पाइबे। 15 मई परे आपणकर पिला दिने परित्याग करिथिबा एक हॉबी पुनरागमन करिपारे। एथिरे खेल गीत गाइबा किंबा आपणकर निर्दिष्ट हॉबी जहा हेउ मई 15 परे एथिरे आपणकर आग्रह पुनरावृत्ति हेबार संभावना अछि। यह व्यतीत ई समग्र मासरे आपणकर जीवन रे 3टी बड़ शुभ खबर आसीबाकू जाउछि। प्रथम एवं सर्वोपरि गुरु एवं शुक्र भाग्य भावर अधिपति होई आपणक पाखक धन आनिबे। आपणक पई सौभाग्यर पथ खोली जिवो। पूर्वरु अटकी रहितिबा टंका आपणक हातक आसीबो। अटकी रहितिबा किंबा पड़ी रहितिबा जे कोनोसी पांठी को पुनरावृत्ति करिबा पई आपण 100% निश्चित। यह सहित शनि एठारे अवस्थित होइतिबारु आपणक घरे शुभ एवं उत्सवमुखी घटना घटी पारे। एक संभाव्य विपद रहिछि जे राहु पंचम भाव में अवस्थित। एही स्थान आपणक जीवन रे द्वंद्व सृष्टि करि पारे, आपणको अनिश्चित करि पारे। योजना सहित आगको बढ़िबे कि नाही भाबिबे नाही। केही जने आपणको भूल परामर्श देई पारंती जहा आपणको जटिलतारे फसिबाको बाध्य करे। तेणु निजको द्वंद्वरे पड़िबाको दियंतु नाही। अन्य मानकर कथारे प्रभावित होंतु नाही। जदि आपण निज निष्पत्ति उपरे भरोसा रखंती तेबे एही मासटी आपणको केवल लाभ आनी देबो। कारण केतु एकादश भाव में बसिछंती, लाभ स्थान रे बसिछंती। तो आपणको धन सफलता एवं इच्छा पूर्ति करिबारे राहु आपणको केतु आपणको सहाय्य करिवे। केतु आपणको पई गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पाइबा पई मध्य दृढ़ संभावना सृष्टि करूछंती। तथापि राहु आपणकर विचार को धुआ देई थाए। तेणु ए क्षेत्र रे टिके सतर्क रुहंतु। जदि आपणकर एहा परे परे किछि प्रतियोगिता मूलक परीक्षा अछि किबा किछि इंटरव्यू अछि तो आपणको पई समय बहुत भल रहिबो। कारण गुरु छात्र छात्री माननको सेमानकर शिक्षागत प्रयास रे प्रचुर समर्थन जोगाइबाको प्रस्तुत अछंती। अतीतर संघर्ष जोठारे आपण केवल गोटिए किंबा दुईटी नंबर पई चयनरु वंचित हेउथिले एबे आपणकर पछरे समर्थन अछि। एबे भाग्य आपणको जोरदार साथ देबो जहा आपणको आपणक पई योग्य समस्त सुयोग प्रदान करिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा से निर्दिष्ट 3टी भूल विषय जहा आपणको एडाइबाको पड़िबो। एही 3टी भूल हेउची जहा आपणको प्रतिदिन प्रत्येक मुहूर्त रे एवं प्रत्येक मास धरि टाणी नेउची, आपणको पछकु टाणी नेउची एवं असुविधा रे पकाई देउची। एही 3टी भूल होची जेपरि आमे पूर्व उल्लेख करिथिलु 11 तारिख को मंगल आपणकर सप्तम भाव में प्रवेश करिवे, मेष राशि रे प्रवेश करिवे जहा आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या सृष्टि करि पारे। तो आपणको आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। क्रोध सहित जड़ित समस्या गुड़िक वृद्धि पाई पारे। जदि एही क्रोध समस्या गुड़िक लागि रहे एवं आपणकर राग वृद्धि पाइबा जारी रहे तेबे एहा आपणकर संपर्क रे अशांति सृष्टि करि पारे। यह आपणकर जीवन साथी मध्य भाव प्रवण दूरता किंबा विच्छेद मध्य सृष्टि करि पारे। एही कारणरू आमे आपणको शांत रहिबा, कम कथा हेबा एवं अधिक सुनिबा पई परामर्श देइछु। एहा करी आपण परिस्थिति को खराब हेबारु रोकी पारिबे।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍विତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆମର ପରାମର୍ଶକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଶୁଣିବା। ମଇ 15 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଦୟାକରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାହୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଏତେ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭାଗ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଲାଭ ଆଣିବ। ତଥାପି ସେହି ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ଯାହା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରୋପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଇ ମାସରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ଏପରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାର ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକାଇ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏବେ ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ରାହବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଆପଣ ଏହି କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ଜଣେ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ କମ୍ କରି ଆମକୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।